बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में अंदनाक खबर आपके सामने जो शेयर करेंगे, जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक से इस खबर का ताल्लुक़ है। यकीनन आप में से बेशतर लोगों ने ये सुन ली होगी। हम मौलाना हामिदुल हक जो नायब मोहतमिम थे वहाँ के, वो शहीद हो गए हैं। इसी मदरसे को बड़ा एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान का ये वो वाहिद इदारा है जिस अदारे के फ़ारुग़ तहसील उलमा जो है वो पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान हुकूमत में, तालिबान की जो हुकूमत है उस हुकूमत में सबसे ज़्यादा उलमा खैबर पख्तूनख्वा और फिर उससे भी आगे जो उलमा हैं वो फ़ारुग़ तहसील है अगर, तो वो हक्कानिया के हैं। हक्कानिया पाकिस्तान का वो वाहिद दीनी इदारा है जिसमें फ़ारुग़ तहसील होने वाले उलमा की तादाद दीगर मदारिस की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ हज़ारों की तादाद में हर साल उलमा कराम फ़ारुग़ तहसील होते हैं और फिर वो दुनिया भर में और अपनी अपनी मसाजिद, मदारिस और खानकाहों को आबाद करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी अफ़गानिस्तान है इस इदारे का, जिसके बहुत बड़ी तादाद इस जगह पर आती है और कस्बे फैज़ करती है, इल्म हासिल करती है और फिर तहसील इल्म के बाद वापस अफ़गानिस्तान लौट जाती है। इस इदारे के मोहतमिम जो इससे कबल शहीद हो गए थे बैरिया टाउन इस्लामाबाद में, मौलाना समीउल हक जो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के अमीर भी थे। फिर उसके बाद ये ताज जो है वो मौलाना हामिदुल हक के सर पे आया और उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप का सरबराह बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान को भी अपने इदारे में दावत दी थी और दीगर उलमाए किराम भी बड़ी तादाद में इस इदारे में जाते हैं। ये इदारा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हमेशा से बेहतर तल्लुक़ात इस्तवार करके चला है और कोई भी वफाकी हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, इस इदारे के तल्लुक़ात उनके साथ हमेशा बेहतर और मुस्बत रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज नमाज जुमा के बाद इस इदारे में खुद कुछ हमला हुआ, जिस हमले के नतीजे में तकरीबन 5 से 6 अफराद, जिनमें मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब भी हैं, वो शहीद हो गए हैं और उसके अलावा लगभग 25 से 30 अफराद वहाँ के ऐसे हैं जो वहाँ के शागिर्द भी हैं, नमाजी भी थे जो नमाज जुमा अदा करने के लिए आए हुए थे और दीगर मदरसे के इंतज़ामिया के लोग भी थे जो शदीद ज़ख्मी होकर के करीबी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ये सूरत हाल है पूरे मुल्क में, एक इस तरह आपकी सूरत हाल पैदा हो गई है और एक बड़ी तवील अरसा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का सिलसिला हुआ है। और ये आप जहन में रखें कि गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में एक स्पीच करते हुए कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी बड़ी दिगरगूँ है और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी दिगरगूँ है। फिर उसके बाद हमने बलूचिस्तान में भी देखा कि हालिया दिनों में किस तरह से दहशतगर्द खुल कर के सामने आए और खैबर पख्तूनख्वा में आज ये सूरत हाल हमारे सामने आई है। ये यकीनन एक दुखी और अफसरदा कर देने वाली खबर है जिससे पूरे पाकिस्तान में एक इस्तराब पाया जाता है और खुसूसन दीनी मदारिस में एक दफ़ा फिर इस तरह के होने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत की जा रही है।